हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, तो ये हमारा अगला लेक्चर है ऑन जर्नल एंट्रीज। तो हम जर्नल एंट्रीज धीरे धीरे देना सीख रहे हैं। हमने अभी तक 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए। राइट, एक हमने यहाँ पर देखा था, एक होमवर्क के लिए दिया था, वो भी हमने सॉल्व किया। तो आज का हमारा एजेंडा है, कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस पर हम बाद में आते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे पहले ये वाला एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में से कल कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको, या इसी एग्जाम्पल के कुछ ट्रांजैक्शन मैंने आज होमवर्क दिए थे। तो जो आपका होमवर्क है वो इसी एग्जाम्पल में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसी एग्जाम्पल के कुछ ट्रांजैक्शन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं और फिर जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजेश ऑफ केरला। तो उन्होंने क्या कहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस को क्या करो, जर्नलाइज करो इन द बुक्स ऑफ राजेश ऑफ केरला। राइट, तो उन्होंने यहाँ पर ईयर दिया है 2012 एंड उसके नीचे डेट दी है जनवरी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। राइट, तो आपका पहला काम क्या है, वीडियो को पॉज करो और ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर हम उसे डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबने क्वेश्चन कॉपी किया। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो उन्होंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी है। राइट, इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन हमने पहले भी की हुई है, पहले वाले एग्जांपल्स में, तो हमारे लिए आसान बननी चाहिए। राइट, एंड कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं एंड फिर उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं और फिर एंड में उसकी जर्नल एंट्रीज में कन्वर्जन करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 2, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राशिद ₹3000। तो वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं कि राशिद से आपने 3000 रुपये के गुड्स परचेज किए, तो गुड्स आपके पास आ रहे हैं, है कि नहीं? बट राशिद से आप खरीद रहे हो। तो माय क्वेश्चन हियर इज कि आपने गुड्स तो खरीदा, ये क्लियर है सबको। अब किससे खरीदा आपने? राशिद से खरीदा। तो डिड वी पेड समथिंग टू राशिद? मैंने राशिद को पैसे दिए या मैंने राशिद से गुड्स उधार लिए हैं? ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया है क्या? अगर मैंने पैसे दे के माल खरीदा होता तो उन्होंने कहा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद ₹3000 एंड पेड कैश। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा है। अगर मैंने उधार खरीदे होते, उधार मतलब कि मैंने गुड्स खरीदे बट पैसे नहीं दिए, तो उधार खरीदे होते तो उन्होंने कहा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद ₹3000 ऑन क्रेडिट। जैसे हमने कल या परसों जो एग्जांपल्स किए थे उसमें कहा था ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार, कि आपने गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट या आपने गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट। तो ऐसे भी नहीं कहा है कि ये ऑन क्रेडिट है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि फॉर कैश है या फॉर क्रेडिट है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद ₹3000, तो ये क्रेडिट है या फॉर कैश है, अगर मेंशन नहीं है तो वी हैव टू टेक इट एज ऑन क्रेडिट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने नाम मेंशन किया है। तो जितना ट्रांजैक्शन है उतना ही हमें समझना है। गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद, मैंने राशिद से गुड्स खरीदे, मतलब मेरे पास गुड्स आए। डिड आई पेड कैश? उन्होंने नहीं बताया, मतलब नो, मैंने गुड्स खरीदे, कैश पे नहीं की, मतलब मैंने राशिद से गुड्स खरीदे उधारी पर, मैंने गुड्स लिए, पैसे पे नहीं किए। पैसे अगर मैं पे कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए अबाउट पैसा। राइट, बट नहीं है, उन्होंने पैसे के बारे में नहीं कहा है, बट उन्होंने नाम दिया है। अगर नाम है एंड पैसे दिए या नहीं दिए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज ऑन क्रेडिट। राइट, मतलब मैंने गुड्स लिए बट आई डिडंट पेड द मनी। राइट, गुड्स कितने के हैं? ₹3000। गुड्स की कीमत 3000 है। राइट, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैंने कैश 3000 दी, मैंने 3000 रुपए के गुड्स लिए। किससे लिए? राशिद से लिए। पैसे दिए क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। तो जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही समझो। गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद ₹3000, राशिद से गुड्स परचेज किए 3000 के, गुड्स आए और कैश मैंने पे नहीं की। तो इसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं। तो पहला एलिमेंट गुड्स परचेज, गुड्स अकाउंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, गुड्स आ रहे हैं। राइट, तो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को मैं सिंपली क्या कहूँगा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं तो गुड्स को मैं डेबिट कहूँगा। तो पहला एलिमेंट मेरा बन गया गुड्स अकाउंट, तो गुड्स अकाउंट को मैं कहूँगा डेबिट। इज इट क्लियर? अब दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं। डिड आई पेड कैश? नो। तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन, तो मैंने किससे गुड्स खरीदा? राशिद। तो राशिद अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। तो अगर गुड्स अकाउंट डेबिट है तो ऑटोमेटिकली राशिद अकाउंट मेरे लिए क्रेडिट कहलाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें राशिद का नाम अकाउंटिंग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, उधारी वाली ट्रांजैक्शन है। तो मैंने
गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? राशिद से खरीदे, तो आई हैव टू रिकॉर्ड राशिद नेम इन माय अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? तो मेरा पहला एलिमेंट बना गुड्स अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बना राशिद अकाउंट। गुड्स अकाउंट इज डेबिट। व्हाई गुड्स अकाउंट इज डेबिट? क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, आवर फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन मैंने उसके बदले में कुछ दिया नहीं, तो मैं सामने वाले पार्टी का नाम लिख रहा हूं राशिद। अगर गुड्स अकाउंट डेबिट है तो ऑटोमेटिकली राशिद अकाउंट विल बी क्रेडिट। इज इट क्लियर? राइट। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन दी सेकंड ट्रांजैक्शन। या उन्होंने डेट दिया है जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बेचे फॉर कैश, मतलब गुड्स बेच के मुझे कैश मिल रही है, तो इट इज़ वेरी क्लियर, मैंने गुड्स दिए एंड कैश लिया। इज इट क्लियर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो उन्होंने वेरी क्लियरली मेंशन किया है फॉर कैश। गुड्स बेचे फॉर कैश, फॉर कैश मतलब कैश लेके गुड्स बेचे, राइट। तो ट्रांजैक्शन समझ में आई। सेग्रीगेट करते हैं, सोल्ड गुड्स, गुड्स गए तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। फॉर कैश, तो कैश आई तो कैश अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है कि नहीं? तो गुड्स अकाउंट एक एलिमेंट है एंड कैश अकाउंट दूसरा एलिमेंट है। तो गुड्स आए या गए? तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिट, एंड कैश आ रही है तो कैश अकाउंट इज डेबिट। कैश अकाउंट इज डेबिट क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स दे के कैश ली, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड मतलब बेचना, मतलब मैं गुड्स दे रहा हूं एंड कैश ले रहा हूं। तो गुड्स अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, कैश अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। गुड्स अकाउंट को मैं कहूंगा क्रेडिट क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, एंड कैश अकाउंट को मैं कहूंगा डेबिट क्योंकि कैश आ रही है। एज क्लियर एज दैट? ये समझ में आया सबको? राइट। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जनवरी 6, सोल्ड गुड्स टू अर्पिता ₹1000। मैंने अर्पिता को 1000 रुपए के गुड्स बेचे। मैंने अर्पिता को क्या किया? 1000 रुपए के गुड्स बेचे। तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। इज अर्पिता पेइंग मी? उन्होंने कहीं पर मेंशन किया है कि फॉर कैश, जैसे कि पहले वाले ट्रांजैक्शन में कहा था फॉर कैश। तो यहाँ पर सिर्फ अर्पिता का नाम दिया है, मतलब मैंने अर्पिता को गुड्स उधार बेचे। मैंने अर्पिता को क्या किया? गुड्स उधार बेचा। तो मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा अर्पिता अकाउंट। पहला एलिमेंट बनेगा गुड्स अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बनेगा अर्पिता अकाउंट। अब गुड्स को मैं क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा? तो आंसर इज मैं गुड्स को क्रेडिट करूंगा क्योंकि गुड्स में बेच रहा हूं, तो गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट। अगर गुड्स अकाउंट क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली अर्पिता अकाउंट क्या बनेगा? डेबिट बनेगा। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट, अर्पिता अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पर सिर्फ रूल फॉलो किया कि मेरे पास क्या आ रहा है या मेरे पास क्या जा रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन में मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि इस ट्रांजैक्शन में आई गेटिंग समथिंग और आई एम गिविंग समथिंग। तो ये जो 6th ट्रांजैक्शन थी या 6 तारीख की ट्रांजैक्शन थी, उन्होंने कहा था सोल्ड गुड्स टू अर्पिता, आपने अर्पिता को गुड्स बेचा। तो आई एम थिंकिंग कि मैंने गुड्स दिए तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। मैं हमेशा उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आ क्या रहा है या जा क्या रहा है। तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। तो गुड्स अकाउंट को मैं क्रेडिट कह रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को मैं क्रेडिट कहूंगा, राइट। एंड उसके बदले में डिड अर्पिता पेड मी एनीथिंग? द आंसर इज नो, अर्पिता ने मुझे पैसे पे नहीं किए, तो इसलिए मैं अर्पिता का अकाउंट लिखूंगा एज द सेकंड एलिमेंट, एंड उसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर गुड्स क्रेडिट है तो अर्पिता डेबिट है। एज सिंपल एज दैट। यहां तक क्लियर है सबको? चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जनवरी 10, पेड कैश ₹4000 फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर। वेरी सिंपल, पेड कैश, तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट। फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर यानी कि मैंने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर इज माय सेकंड एलिमेंट। तो कैश अकाउंट एक एलिमेंट है, फर्नीचर अकाउंट दूसरा एलिमेंट है। अब कैश अकाउंट को मैं क्या कहूंगा? कैश जा रही है तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट, एंड फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट। एज सिंपल एज दैट। फिर से मैं वही फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कैश दिया तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट, एंड मेरे पास फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट। एज सिंपल एज दैट। तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। यहां पर हमारा डेट 10 तक हो गया। डेट 13, जनवरी 13, सोल्ड गुड्स टू मेरी ₹2000। हमने मेरी को गुड्स बेचे, राइट। तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब गुड्स जा रहे हैं और किसे मिल रहे हैं? मेरी को। इज मेरी पेइंग मी? उन्होंने नहीं कहा है, तो मैं मेरी अकाउंट एज माय सेकंड एलिमेंट लिखूंगा। फिर से वही जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि फॉर कैश अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है एंड सामने वाले पार्टी का नाम है तो हमें अकाउंटिंग में सामने वाले पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। तो आई एम सेलिंग गुड्स
एंड मेरी इज नॉट पेइंग मी एनीथिंग, तो मेरी अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। मैं गुड्स दे रहा हूं तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। मैं गुड्स किसे बेच रहा हूं, मेरी को बेच रहा हूं, तो मेरी अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। अब हम डेबिट क्रेडिट पे चलते हैं। गुड्स मैं बेच रहा हूं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैं गुड्स को क्रेडिट कहूंगा। एंड मैंने गुड्स किसे बेचे, मेरी को बेचे, तो मैं मेरी को डेबिट कहूंगा। गुड्स क्रेडिट है तो मेरी को डेबिट है। फिर से वही सोचो कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, जस्ट फॉलो फर्स्ट रूल, सेकंड थर्ड रूल विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो सोल्ड गुड्स टू मेरी ट्रांजैक्शन में मैंने गुड्स बेचे, गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट। एंड मैंने किसे बेचे, मेरी को बेचे, तो गुड्स ऑटोमेटिकली क्रेडिट बन गया फर्स्ट रूल के हिसाब से, तो मेरी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, डेबिट बन जाएगी। गुड्स अगर क्रेडिट है तो मेरी डेबिट है। वही अगर मैं गुड्स को डेबिट किया था तो मेरी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती। तो एक एलिमेंट के बारे में सोचो, दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां पर मैंने सोल्ड गुड्स टू मेरी 2000 कह रहा हूं मैं, तो मैंने मेरी को 2000 रुपए के गुड्स बेचे, तो मैं सिंपल गुड्स दे रहा हूं तो गुड्स इज क्रेडिट। एंड मैं किसे गुड्स दे रहा हूं, मेरी, तो मेरी अकाउंट इज डेबिट। तो ये मैंने फिर से डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट कर लिया। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जनवरी 14, दैट इज मेरी रिटर्न गुड्स ₹200। तो जो ऑलरेडी मैंने उसे 13th को गुड्स बेचे थे, जनवरी 13 को हमने उसको गुड्स बेचे थे, उसमें से कुछ गुड्स उसने वापस किए, 200 रुपए के गुड्स उसने वापस किए। तो जो 13 को हुआ था उसका उल्टा मैं कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। 13 को मैंने गुड्स उसको बेचे, 14 को वो गुड्स रिटर्न कर रही है, तो 13 की ट्रांजैक्शन आई हैव टू रिवर्स इट। मतलब द लॉजिक इज, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट। कौन रिटर्न कर रहा है, मेरी, तो मेरी अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। अगेन फॉर कैश उन्होंने नहीं बताया, मतलब इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो जब मैं डेबिट क्रेडिट लिखूंगा तो मेरा सिंपल लॉजिक ये होगा कि गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट इज डेबिट। अगर गुड्स अकाउंट डेबिट है तो उसको अपोजिट मेरी अकाउंट इज क्रेडिट। तो गुड्स मुझे वापस मिल रहे हैं, मेरी मुझे रिटर्न कर रही है। क्या रिटर्न कर रही है, गुड्स रिटर्न कर रही है, तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स इज डेबिट। एंड अपोजिट कौन है, कौन रिटर्न कर रहा है, मेरी अकाउंट है, तो मेरी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, 21st, पेड सैलरी ₹500। मैंने 500 रुपीज सैलरी पे की, राइट। अब यहां पर आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से, पेड सैलरी ₹500 मतलब क्या, मैंने सैलरी पे की 500। सैलरी पे की मतलब मैंने क्या पे किया, मैंने इसे चिट्ठी पे लिखा कि सैलरी, और वो चिट्ठी सामने वाले को दे दी। अगर आप कहीं पर जॉब करोगे एंड सामने वाला बॉस बोलेगा ये लो आपकी सैलरी, कागज पे लिखा सैलरी और वो कागज आपको दे दिया, तो विल इट बिकम योर सैलरी, आप उसे एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं। तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपका बॉस आपको सैलरी में क्या पे करेगा, ही विल पे यू मनी, कैश। आइदर वो कैश देगा या चेक देगा, ही विल पे यू समथिंग विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, या वो बैंक ट्रांसफर करेगा। मतलब नथिंग बट आपको पैसा मिलेगा ना, सैलरी मतलब आपको पैसा मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कहा है पेड सैलरी 500 रुपीज़। मैंने सैलरी पे किया, क्या पे किया, मैंने सैलरी पे किया, मतलब मैंने जेब से 500 रुपये निकाले एंड मेरे एम्प्लॉय को 500 रुपये दे दिए। तो मैंने क्या दिया, 500 रुपये दिए। 500 रुपये इज व्हाट, कैश। तो यहाँ पर एक एलिमेंट बना कैश। यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कैश में पे किया, बट हम कैश के अलावा और किसी फॉर्म में सैलरी दे सकते हैं क्या, हम ऐसे कागज़ पे लिख सकते हैं क्या सैलरी, ये लो तुम्हारी सैलरी, नहीं, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। सामने वाला बोलेगा 500 रुपये की नोट निकालो, गिव मी मनी, गिव मी कैश, है कि नहीं। आपके घर में जो लोग काम करने के लिए आते हैं, राइट, हेल्पर्स है आपके, डोमेस्टिक हेल्प है, तो आप उन डोमेस्टिक हेल्प को महीने के एंड में क्या देते हो, कैश देते हो। तो उनकी सैलरी है, उनका वेजेस है, उनका पगार है कि नहीं। तो व्हेन यू आर पेइंग सैलरी यू आर पेइंग नथिंग बट कैश। तो आपने जेब से 500 रुपये निकाले और आपके एम्प्लॉय को दे दिए, मतलब यू आर गिविंग देम कैश। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट। दो ट्रांजैक्शन में कहीं पर वो नहीं कह रहे पेड इन कैश, लिखना की जरूरत भी नहीं। सैलरी पेड मतलब क्या पे किया आपने, कैश पे किया। तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? तो आई पेड कैश। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन ऑफ पेइंग कैश, सैलरी। तो सेकंड एलिमेंट इज सैलरी, तो मेरा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट एंड दूसरा एलिमेंट इज सैलरी अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कैश अकाउंट एक एलिमेंट है क्योंकि मैं कैश पे कर रहा हूँ, as what, as a salary। तो सैलरी अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। अब चलते हैं डेबिट क्रेडिट पे। वेरी सिंपल, मैंने क्या पे किया, मैंने कैश पे किया। as what, मैंने कैश सामने वाले को क्या दी, as सैलरी दी, राइट। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प है, महीने के एंड में आप उनको पैसा दे रहे हो, तो आप उनके हाथ में से 1000 रुपये रख रहे हो या 500 रुपये रख रहे हो, और आप क्या कह रहे हो, ये 500 इज योर इस महीने का पगार, ये 500 रुपये आपका इस महीने का सैलरी है। तो आप उसके हाथ में 500 रुपये रख रहे हो, यू आर गिविंग हिम कैश एज
his that month's salary. Same is here, I am giving cash as a salary. मैं सामने वाले पार्टी को कैश दे रहा हूँ 500 एज व्हाट, एज उसकी इस महीने की सैलरी. तो यहाँ पर मेरे दो एलिमेंट है, आई एम पेइंग कैश फॉर द पर्पज ऑफ सामने वाले की सैलरी. गेटिंग इट? तो यहाँ पर दो एलिमेंट, एक है कैश एंड दूसरा है सैलरी. तो कैश मैं पे कर रहा हूँ तो कैश अकाउंट को मैं कहूँगा क्रेडिट. कैश अकाउंट को मैं क्या कहूँगा? क्रेडिट, बिकॉज आई एम पेइंग कैश. कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज क्रेडिट. एंड द रीजन ऑफ कैश गोइंग आउट इज सैलरी. अगर कैश क्रेडिट है तो सैलरी ऑटोमेटिकली डेबिट बन गया. थर्ड रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो गया. मैं फिर से आपको थर्ड रूल याद नहीं दिला रहा हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा. चाहिए तो आप पॉज करके थर्ड रूल देखो, आपने कल नोटबुक में लिखा होगा तो थर्ड रूल क्या कहता है, राइट. तो मैंने कैश दिया, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज क्रेडिट. क्यों दिया? रीजन क्या है कैश देने का? सैलरी. तो सैलरी अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट. अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिकली मेरे लिए डेबिट कहलाएगा. एज सिंपल एज दैट. क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 23 या जनवरी 23 की ट्रांजैक्शन. पेड टू राशिद ₹1000 बाय चेक. राइट, आप ध्यान से सुनो. पेड टू राशिद, राइट. राशिद के साथ इससे पहले हमारी कुछ ट्रांजैक्शन हुई, अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना. आज क्या हो रहा है? मैं राशिद को 1000 रुपये का चेक दे रहा हूँ. गेटिंग इट? तो चेक इज माई वन एलिमेंट. मैं चेक निकाल के दे रहा हूँ या चेक लिखा एंड राशिद के हाथ में दे दिया. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो मैंने राशिद को 1000 रुपीज़ का चेक दिया. तो चेक मैं दे रहा हूँ तो चेक इज माई वन एलिमेंट, राइट. अब जब मैं चेक देता हूँ तो चेक का पैसा मेरे बैंक से कटता है कि नहीं? अगर आप किसी को चेक लिख के दोगे तो सामने वाली पार्टी को अगर आप चेक दोगे तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगी. उसकी बैंक वो चेक आपके बैंक के पास भेजेगी और फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के राशिद को पे करेगी. यस और नो? तो इफ यू आर पेइंग चेक टू राशिद, चेक जा रहा है. इज इट क्लियर? चेक दे रहे हो तो चेक इज माई वन एलिमेंट. बट मैं जब अकाउंटिंग में लिखूंगा तो आई कैन नॉट राइट चेक अकाउंट. चेक अकाउंट की जगह मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट. चेक की जगह मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट. चेक का अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट. अगर मैं पैसा चेक से दे रहा हूं तो इसका मतलब पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटने वाला है. तो अकाउंटिंग में चेक के जगह आई हैव टू यूज द वर्ड एज बैंक अकाउंट. सो चेक नहीं यूज करूंगा. सोचते वक्त सोचो कि चेक दिया, सोचते वक्त सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है. आप सोचो कि मैंने चेक दिया तो चेक इज माई वन एलिमेंट, राइट. बट चेक के जगह मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? बैंक अकाउंट, है कि नहीं? अब ये मैंने चेक किसे दिया? मैंने चेक राशिद को दिया, तो राशिद इज माई सेकंड एलिमेंट. तो राशिद इज माई सेकंड एलिमेंट, है कि नहीं? तो राशिद अकाउंट मेरा सेकंड एलिमेंट बन गया. पहला एलिमेंट बन गया चेक, जिसे मैं बैंक अकाउंट कह रहा हूं, है कि नहीं? एंड दूसरा एलिमेंट बन गया राशिद अकाउंट. अब हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं. आपने चेक दिया तो चेक इज गोइंग आउट, तो चेक इज क्रेडिट. तो मैं चेक यानी कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट कहलाऊंगा, है कि नहीं? एंड अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो राशिद अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा डेबिट. इज इट क्लियर? चेक जा रहा है, आप चेक इशू कर रहे हो, है कि नहीं? आपने पेड टू राशिद बाय चेक, चेक से पे किया तो यू आर पेइंग बाय चेक. आपने चेकबुक से चेक निकाला, उस पर राशिद का नाम लिखा, 1000 रुपये अमाउंट लिखी और राशिद के हाथ में दे दिया. तो यू आर गिविंग चेक. तो चेक जा रहा है तो चेक इज क्रेडिट. बट चेक के जगह आई एम यूजिंग द वर्ड बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट इज क्रेडिट. एंड अगर बैंक अकाउंट या चेक इज क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली राशिद विल बी डेबिट. इज इट क्लियर? एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट है. एज सिंपल एज दैट. तो यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं. जनवरी 28 पेड रेंट बाय चेक 300. फिर से मैंने रेंट पे किया बाय चेक, मतलब चेक निकाला, उस पर मेरे लैंडलॉर्ड का नाम, जिससे मैंने रेंट पे जो ऑफिस है या दुकान है जो मैंने रेंट पे लिया है, जो मेरे ऑफिस या दुकान का ओनर है, उसका नाम लिखा, 300 रुपीज़ लिखा और सामने वाले पार्टी को चेक दे दिया. तो पेड रेंट बाय चेक मतलब मैंने चेक दिया तो माय फर्स्ट एलिमेंट फिर से बिकेम चेक. चेक के जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? बैंक अकाउंट. चेक के जगह मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? बैंक अकाउंट. तो मैं बैंक अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट एंड मैंने किसे दिया उसका नाम नहीं है, बट क्यों दिया? रीजन इज प्रेजेंट. द रीजन इज रेंट. तो एक एलिमेंट है चेक अकाउंट, तो दूसरा एलिमेंट बन गया रेंट अकाउंट. अगर फिर से डेबिट क्रेडिट की बात करें तो चेक में दे रहा हूं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो चेक यानी कि बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड ऑटोमेटिकली रेंट अकाउंट विल बी डेबिट. तो ये इस ट्रांजैक्शन की भी दो एलिमेंट बन गए. क्रेडिट में आएगा चेक या बैंक अकाउंट एंड डेबिट में आएगा रेंट अकाउंट. इज इट क्लियर? तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया, राइट. हर एक के एलिमेंट्स हमने सेग्रीगेट किए जनवरी 2 से लेके जनवरी 28 तक, राइट.
तो आपका काम फिर से वही है, वीडियो को पॉज करो, राइट, इन सारे डेबिट क्रेडिट एलिमेंट्स को जर्नल ड्रॉ करो, इस प्रकार से जर्नल ड्रॉ करो, राइट। ऊपर आपको इस बार लिखना है इन द बुक्स ऑफ राजेश कॉमा केरला, क्योंकि यहाँ पर आपको नाम दिया है कि किसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो हम राजेश की बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ राजेश का मतलब है राजेश के बुक्स में, यानी कि राजेश के बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ राजेश, नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा जर्नल या जर्नल एंट्रीज, आप सिर्फ जर्नल भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा जर्नल, उसके नीचे डेट, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम। अब द चॉइस इज योर, आप मार्जिन कॉलम में डेट बना सकते हो, या इफ यू डोंट वांट टू यूज मार्जिन कॉलम, आप डेट मार्जिन के अंदर भी बना सकते हो, राइट। अगर मार्जिन कॉलम एज अ डेट यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो मैंने मार्जिन में बनाया डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, राइट। तो ये फॉर्मेट सब लोग ड्रॉ करो, एंड फिर इन ट्रांजैक्शंस को जो हमने जनवरी 2 से लेकर जनवरी 28 तक डिस्कस की थी, आपने भी अपने नोटबुक में लिखा होगा इनको, राइट, डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट्स लिखे होंगे। आपका काम अब यही है कि इन डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है इनटू जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि आपके सोचते वक्त पहला एलिमेंट अगर क्रेडिट है, दूसरा एलिमेंट डेबिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते वक्त डेबिट हैज टू बी फर्स्ट। एक फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम राशिद है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट है, राशिद अकाउंट क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू राशिद अकाउंट, राइट। सेकंड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मेरा गुड्स अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, लिखते वक्त मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, राइट। तो भले ही लिखते वक्त एलिमेंट्स डिस्कस करते वक्त मैंने क्रेडिट पहले लिखा है, डेबिट बाद में लिखा है, जर्नल एंट्री देते वक्त डेबिट पहले, क्रेडिट बाद में, दैट यू हैव टू फॉलो। इज इट क्लियर? तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करो एंड एंड में जर्नल की टोटल ले लो। तो ये आज का आपका होमवर्क है, राइट। कल आने के बाद या कल के लेक्चर में आप फिर आंसर चेक करो कि आपने जो जर्नल एंट्रीज लिखी है वो सही है नहीं। डेबिट क्रेडिट तो सबको क्लियर है, सिंपल था, डेबिट क्रेडिट हमने सेग्रीगेट कर लिया, राइट। जर्नल एंट्रीज देना आपका काम है, राइट। तो कल आने के बाद आप चेक करो कि आपकी जर्नल एंट्रीज और मैंने दी हुई जर्नल एंट्रीज सेम है या नहीं। आई डोंट थिंक सो इट इज मच चैलेंजिंग। एक बार डेबिट क्रेडिट क्लियर है तो जर्नल एंट्री लिखना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बट हाँ, जर्नल एंट्रीज देते वक्त याद रखो कि हर एक जर्नल एंट्रीज के बाद नरेशन लिखना है, एंड दो एंट्रीज के बीच में डोंट फॉरगेट टू लीव वन लाइन ब्लैंक, राइट, जो हमने इससे पहले दोनों सम्स में किया था। तो आज हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।